बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फेफड़े 3 वजह से बीमार हो जाते हैं जिसकी तशखीस ज़रूरी है। फेफड़े जो है, अगर तो इंसान के दिल में तहरीक हो तो उसकी वजह से भी फेफड़े बीमार हो जाते हैं। जिगर में तहरीक हो, फेफड़े उसकी वजह से भी बीमार हो जाते हैं। अगर दिमाग में तहरीक हो, फेफड़े उस वजह से भी बीमार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, दिमाग में तहरीक होगी तो फेफड़ों में दमे की शिकायत भी हो सकती है, जिसको बलगमी दमा कहते हैं। और इसी तरह इंसान के फेफड़ों में मसला होने की वजह से इंसान को खांसी भी लग सकती है, जिसको हम आसाबी खांसी कहते हैं, तरी वाली खांसी कहते हैं, जिसके साथ रकीक बलगम भी इंसान को आती है। और इसी तरह असाबी सूरत में इंसान का जो नरखरा होता है, उसके ऊपर सोजश भी हो सकती है। तो ये सारी सूरतें असाबी तहरीक के अंदर जब फेफड़े में मसला बनता है तो उस वक़्त होती है। और जब ऐसे आदमी की नब्ज़ देखेंगे तो ये बिल्कुल गहराई में आपको नज़र आएगी। पेशाब चेक करेंगे तो आपको ऐसे मरीज़ का पेशाब सफ़ेद नज़र आएगा। और इसी तरह अगर इंसान के जिगर में तहरीक है जिसकी वजह से फेफड़े बीमार हो गए हैं, उसमें इंसान को सेल की बीमारी भी लग सकती है। इसी तरह इंसान के सांस में भी मसला बन सकता है। इंसान के फेफड़ों में पानी भी पड़ सकता है। इसी तरह इंसान को एक पसली का दर्द भी हो सकता है। तो ये सारी बीमारियां फेफड़े के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन होगी ये सारी तकलीफ़ें उस वक़्त जब इंसान के जिगर में तहरीक होगी। उस तहरीक की वजह से ये इंसान को बीमारियां ज़ाहिर होंगी। लेकिन उस वक़्त इंसान का अगर पेशाब चेक किया जाए तो वह जर्द रंग का होगा। अगर नब्ज़ चेक की जाए तो फिर आदमी को वो ना तो गहराई में मिलेगी, ना बिल्कुल ऊपर चलती हुई नज़र आएगी, बल्कि दरमियान में चलती हुई नज़र आएगी, जिससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि ये इंसान जिगर की तहरीक का मरीज़ है। इसी तरह इंसान के फेफड़ों में अज़लाती तहरीक के अंदर भी खांसी हो सकती है, जिसमें गलीज़ बलगम होगी। और इसी तरह जब अज़लाती तहरीक हो, फेफड़ों में मसला बन जाए तो आवाज़ भी बैठ जाती है। और इसी तरह इंसान को इसी तहरीक में नमूनिया भी हो जाता है। इसी तरह तपदे का जो मर्ज़ है वो भी इसी तहरीक में हो जाता है। इसी तरह फेफड़ों के अंदर जो ज़ख्म हैं वो भी इसी तहरीक में हो जाते हैं। और खन्नाक की जो बीमारी है वो भी जो है इसी अज़लाती तहरीक में फेफड़ों में मसला पैदा कर देती है। तो नाज़रीन, ये बयान करने का मकसद ये था कि बीमारी जो अलामात बनकर ज़ाहिर हो रही हैं फेफड़ों में, लेकिन जो है उस बीमारी का ताल्लुक़ या तो जिगर के साथ होगा, या दिमाग के साथ होगा, या फिर दिल के साथ होगा। अब तशख़ीस करना तबीब का काम है कि जो मेरे पास मरीज़ आया है फेफड़े की मर्ज़ का, इस आदमी के फेफड़े का मसला जिगर में तहरीक की वजह से है, या जो है दिमाग की तहरीक की वजह से है, या दिल में तहरीक की वजह से है। ये जो है तबीब ने तशख़ीस करना है कि किस तहरीक की वजह से फेफड़ों को मसला बन रहा है। तो नाज़रीन, ये हमारी वीडियो भी आपको इस बात की तरफ इशारा और किनाया कर रही है कि जब भी कोई मरीज़ आता है उसकी तशख़ीस लाजमी है। कि जब तशख़ीस ही सही नहीं होगी तो फिर जो है मरीज़ का ही सत्यानाश होगा। इंसान की अपनी जेब तो गर्म हो जाएगी। नाज़रीन, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब भी करें।